पलवल बस डिपो में कार्यरत रोडवेज कर्मचारियों ने उत्पीड़न की कार्रवाई के खिलाफ जीएम के नाम सुप्रीडेंट को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने पलवल जीएम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही इस कार्रवाई को वापस नहीं लिया गया तो वह आगामी 6 दिसंबर को पलवल बस डिपो पर 2 घंटे का काम छोड़ प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य सुमेर ने बताया कि अंबाला बस डिपो में चालक की हत्या के विरोध में 15 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज का कर्मचारियों द्वारा एक दिन का चक्का जाम किया गया था और सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए थे। साझा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल की हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें परिवहन मंत्री ने मौजूद उच्च अधिकारियों को समझौते के अनुसार स्पष्ट मौखिक निर्देश दिए कि मृतक के आश्रित को एक पक्की नौकरी और 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 14 और 15 नवंबर की हड़ताल को कार्य दिवस के रूप में मानकर किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। परिवहन मंत्री की बैठक के समझौते का पलवल जीएम द्वारा उल्लंघन किया गया है और कर्मचारियों को नोटिस, स्पष्टीकरण एवं हड़ताल के समय का वेतन काटकर कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साझा मोर्चा पलवल बस डिपो के जीएम से मांग करता है कि उनके द्वारा की गई इस कार्यवाही को तुरंत वापस लिया जाए और अगर इस कार्यवाही को वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक पलवल बस डिपो में 2 घंटे का काम छोड़कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आम जनता व विभाग को राजस्व की हानि होगी, उसके लिए पलवल जीएम स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर उसके बावजूद भी इस कार्यवाही को वापस नहीं लिया जाता है तो एक बड़े आंदोलन का भी निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भी पलवल जीएम से फोन पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने उनका फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद वह आज स्वयं पलवल जीएम से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन यहां आकर उन्हें पता चला है कि पलवल जीएम छुट्टी पर है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमेर सिवास, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा हरियाणा रोडवेज। किस लिए इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ सारे? आज साझा मोर्चा के वरिष्ठ साथी पलवल डिपो में इसलिए आए हैं कि हमारा एक शहीद साथी अंबाला में जो घटना घट गई थी, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक दिन की स्ट्राइक थी और वो परिवहन मंत्री से बातचीत हुई अधिकारियों की मौजूदगी में। परिवहन मंत्री ने डिक्लेयर किया कि जो 15 तारीख की स्ट्राइक है और अंबाला की 14 की भी, दोनों दिन को कार्य दिवस मानते हुए मृतक के आश्रित को एक पक्की नौकरी, 15 लाख मुआवजा और यूनियन के साथ समझौता हुआ। वो समझौता पूरे हरियाणा प्रदेश में लागू है। पूरे डिपो ने S/P करके सभी की जो है तनख्वाहें दे दी हैं, लेकिन यहाँ पलवल डिपो में जनरल मैनेजर ने अपनी सरकार के उसको भी ना मानते हुए यहाँ हमारे 15 कौशल के चालकों को नोटिस थमा दिया कि आप उस दिन हड़ताल पर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जबकि परिवहन मंत्री ने खुद डिक्लेयर किया है कि स्ट्राइक को कार्य दिवस माना जाएगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके बावजूद भी बाकी के भी जो लोग उस दिन काम पे नहीं थे, काम छोड़ रखा था रोष में, उन लोगों की भी स्ट्राइक इन्होंने ना स्ट्राइक लगाई, एब्सेंट लगा करके मस्टोल में भेज दिए। आज साझा मोर्चा के सभी पदाधिकारी यहाँ पहुँचे। जनरल मैनेजर से 2 दिन से फ़ोन पे बात करना चाह रहे हैं, जनरल मैनेजर फ़ोन नहीं उठा रहा किसी का भी। यहाँ के पता चला कि जनरल मैनेजर 2 दिन की छुट्टियों पे है। इसलिए आज साझा मोर्चा ने यहाँ डिपो कमेटी के साथ बातचीत करते हुए डिपो कमेटियों ने निर्णय लिया है कि जनरल मैनेजर ना होने के कारण, ना बात करने के कारण, हम 6 तारीख को 6 दिसंबर को 2 घंटे का काम छोड़ के प्रदर्शन करेंगे। 2 घंटे का। अगर ये इससे पहले महाप्रबंधक महोदय इनकी जो नोटिस दिया उसको वापस ले, सभी कर्मचारियों की जो है यहाँ जो तनख्वाह काटने की बात है उनकी तनख्वाह पूरी दे और यूनियन साझा मोर्चा के लोगों को पदाधिकारी को बुला करके बातचीत करे। अन्यथा यहाँ की जो साझा मोर्चा की टीम है डिपो कमेटी की, जो भी निर्णय लेगी स्टेट का साझा मोर्चा इनके साथ होगा और 6 तारीख को जो निर्णय लिया गया है यहाँ पे 2 घंटे का काम छोड़ का, कलम छोड़ का जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पे 6 तारीख को निर्णय यूनियनों ने लागू करना पड़ेगा। जब तक महाप्रबंधक महोदय उनसे बातचीत करके बुला के समस्या का हल नहीं करता है। तो ये पलवल में ही हुआ है या और भी डिस्ट्रिक्टों में? और सभी डिपोओं में लगभग
सब जगह तनख्वाह बढ़ाई है, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया था। सोनीपत महाप्रबंधक ने 2 कर्मचारियों को नोटिस दिया था, उसने वापस ले लिया और उन कर्मचारियों को ड्यूटी पे ले लिया, क्योंकि परिवहन मंत्री के आदेश थे। परिवहन मंत्री के सरकार के खिलाफ ये जो है, परिवहन मंत्री के खिलाफ ये जो इसे मुझे लगता है कि जन्म नेजर की जो ये हरकतें हैं, मुझे लगता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए हैं। जब परिवहन मंत्री ने आदेश कर दिया कि अब सबको कार्य दिवस माना जाएगा, सबको ड्यूटियों पर लिया जाएगा, उसके बावजूद भी यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के जीएम साहब जो है कार्रवाई पर उतारे हुए हैं। मुझे लगता है इससे सरकार की बदनामी भी होगी और हमें आंदोलन पर, मजबूरन आंदोलन पर जाना पड़ेगा। 6 दिसंबर को जो 2 घंटे का प्रदर्शन आप बता रहे हो, हाँ जी। वो पलवल बस डिपो में है या पलवल बस डिपो में है अकेले? 2 घंटे के प्रदर्शन के बाद फिर मीटिंग करके तब भी अगर समस्या का हल नहीं किया, 2 घंटे की पैन और पहिया जाम के बाद हम उसके बाद अगला आंदोलन डिक्लेयर करेंगे। अब महाप्रबंधक ने सोचना कि बुला के बातचीत करना चाहते हैं या कर्मचारियों की समस्याओं पर ऐसे ही अड़ियल रवैया है, तो महाप्रबंधक ने देखना है। हम बातचीत करने से कभी नहीं भागते, आज भी बातचीत करने के लिए आए थे। हमारी यहाँ डिपो कमेटी है, उनसे बुला करके बातचीत करके इन समस्याओं को हल करें, अन्यथा आंदोलन करने पर मजबूर हों। नाम है जी आपका, किस पोस्ट पे हैं आप? जयवीर सिंह, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा। पिछले 2 दिन से पलवल महाप्रबंधक को लगातार फ़ोन करके मिलने का समय लेने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन महाप्रबंधक ने फ़ोन नहीं उठाया। आज मजबूरी में यहाँ जो कर्मचारियों को जो नोटिस दिए गए हैं, उन्हें बातचीत के समाधान से करने के लिए आए थे, लेकिन महाप्रबंधक आज भी यहाँ पर नहीं मिले और नए ऑफिस में ऐसी कोई सूचना थी कि वो छुट्टी पे हैं या नहीं है। सूत्रों से ही इस बात का पता चला वो छुट्टी पे हैं। तो हमारा स्पष्ट ये है कि साझा मोर्चा ने जो निर्णय लिया डिपो पलवल ने, उसमें ये है कि 6 तारीख तक अगर महाप्रबंधक जो 15 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं उनको वापस ले और जो हड़ताल की जो तनख्वाह काटी गई है उसको बनाने का काम करें, अन्यथा आने वाला टाइम के अंदर और बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया है किसी? आज बिल्कुल महाप्रबंधक को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी फिर आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? आगे की रूपरेखा 6 तारीख को अगर महाप्रबंधक 6 तारीख के जो प्रदर्शन है, काम छोड़ जो प्रदर्शन है, उससे में नहीं अगर बात आते हैं और तानाशाही रवैया अपनाए रखते हैं, तो उसी दिन मीटिंग करके आगे आंदोलन की घोषणा की जाएगी।